हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक आपको आपके क्लास ट्वेल्थ में काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला है। आपको जो पार्टनरशिप जो टॉपिक है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। टॉपिक का नाम है हमारा कंसेप्ट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो जैसा कि मैंने बताया था गुडविल क्या होती है, हमने ये देखा था कि गुडविल जब हम किसी बिजनेस को खरीदते हैं और एक्स्ट्रा पैसे देते हैं उसकी ब्रांड नेम के, तो उसे हम गुडविल कहते हैं। तो और इसे हम आप डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं पहले। यहाँ पे बिजनेस की हम यहाँ पे देखते हैं वैल्यू है 20 लाख, और बिजनेस जो लेने वाला है वो वैल्यू कितनी दे रहा है, 25 लाख। तो यहाँ हम देख सकते हैं वो एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है, और जो एक्स्ट्रा है वो किस चीज़ के दे रहा है, ब्रांड नेम, कस्टमर, सप्लायर, वर्कफोर्स। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वो पहले से सेटअप बिजनेस है तो उसका पहले से नाम भी है, कस्टमर ऑलरेडी बने हुए हैं, अलग से आपको कोई नए बनाने नहीं पड़ेंगे। सप्लायर सप्लायर यानी कि वो लोग जो बिजनेस को मटेरियल्स देते हैं, यानी जिनसे आप परचेज करते हैं, जिनसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए सामान लेते हैं, तो वो भी आपको अलग से नहीं ढूंढने पड़ेंगे, ऑलरेडी हैं। और वर्कफोर्स यानी काम करने वाले भी हैं। तो इन सब के जो एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं वो क्या कहलाता है, गुडविल। गुडविल की डेफिनेशन देखते हैं हम। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट लिंक्ड टू एन established business built over time as a business gain favorable reputation for maintaining good customer supplier relationship and effective brand as it is expected to make profit year after year। एक एक करके देखते हैं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट लिंक्ड टू एन established business, यानी गुडविल वो एसेट होता है जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिजनेस से लिंक होता है, वो टाइम के साथ लिंक होता है और बनते जाता है। जैसे जैसे बिजनेस अपनी रेपुटेशन गेन करता है, कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप मेंटेन करता है, उसकी ब्रांडिंग अच्छी होती जाती है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। अब हम देखते हैं कुछ फैक्टर जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि बिजनेस ऑलरेडी सेटअप रहता है, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे गुडविल बढ़ाते हैं। पहला है गुड पब्लिक रिलेशन। अगर आपके बिजनेस का पब्लिक आपके बिजनेस पे ट्रस्ट करती है तो आपकी गुडविल ज़्यादा अच्छी होगी, लोग आपसे ज़्यादा सामान लेंगे, आपकी सर्विसेज ज़्यादा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है रेगुलर कस्टमर। आपके कस्टमर ऑलरेडी बने हुए हैं, वो कहीं और नहीं जाते हैं, तो जब भी आप सामान लेंगे वो आपकी ही कंपनी से लेंगे। नेक्स्ट है क्वालिटी मेंटेनेंस। अगर आप अच्छी क्वालिटी बनाएंगे आपकी गुडविल अच्छी रहेगी, और अगर आप सामान ख़राब कर देंगे तो एक बार वो ले लेगा सामने वाला, पर वापस नहीं आएगा। अगर क्वालिटी अच्छी रहेगी तो बार बार आते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट स्किल। अब मैनेजमेंट स्किल यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब आप काम करवाते हैं लोगों से तो वहाँ पे मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, लोग आपकी तारीफ़ करें कंपनी की। साथ ही साथ अगर आपकी कंपनी की तारीफ़ करेंगे तो वो बाहर भी आपकी कंपनी को प्रमोट करेंगे, जिससे आपका ब्रांड नेम बढ़ेगा और पब्लिसिटी होगी। नेक्स्ट है लोकेशन। आपका बिजनेस कहाँ पे सेटअप है। मेनली हम देखते हैं कि जो मेन रोड पे जो बिजनेस रहते हैं मेन एरियाज़ में, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं बजाय छोटे गलियों के, है ना। तो यहाँ लोकेशन भी एक काफ़ी अहम फैक्टर है गुडविल के लिए। गुड रिलेशनशिप विद सप्लायर। आपको जो माल दे रहे हैं, जो मटेरियल सप्लायर्स हैं आपके, उनके साथ अगर आप अच्छा रिलेशनशिप रखोगे तो आपको अच्छा माल देंगे, आपको क्रेडिट लिमिट ज़्यादा देंगे, आपको उधार देंगे। ठीक है। और नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ को खुश रखो, कंपनी भी खुश रहेगी। ठीक है। गुडविल पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव गुडविल गुडविल होती है, पर अगर ये नेगेटिव हो जाती है तो ये गुडविल नहीं, इसे बैडविल कहा जाता है। मतलब पॉजिटिव गुडविल कब होगी, जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ग्रेटर होगा किससे, नेट बुक वैल्यू से। जैसा कि हमने देखा था इनिशियली नेट बुक वैल्यू हमारी थी 20 लाख और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 25 लाख, यानी कि ज़्यादा थी, तो वो वहाँ पे पॉजिटिव गुडविल थी। और यही अगर उल्टा होता तो वहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव गुडविल होगी। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे 3 मेथड है गुडविल के कैलकुलेशन के। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड। जैसे कि नाम से हम समझ सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होगा, आपके प्रॉफिट्स के ज़रिए हम गुडविल निकालेंगे। बेसिकली गुडविल प्रॉफिट पे ही डिपेंड करती है। अगर आप हर बार अर्निंग अच्छी करेंगे तो आपकी गुडविल अच्छी बनेगी।
तो यहाँ पे हम प्रॉफिट का एवरेज करते हैं और गुडविल निकालते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। अब ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस आपको ऑलरेडी दिया रहेगा क्वेश्चन में। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकलेगा जितने भी साल का प्रॉफिट ले रहे हैं उनका टोटल अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। उसके पहले यहाँ कुछ खास बातें हैं जो हमें इन माइंड रखना है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन के टाइम। फर्स्ट है एनी एबनॉर्मल प्रॉफिट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जो आपका प्रॉफिट है वो नॉर्मल आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। कोई सा भी एबनॉर्मल प्रॉफिट उसमें ना डिडक्ट कर, एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर कुछ है तो वो लेस करना है एबनॉर्मल लॉसेस, मतलब बिजनेस के अलावा कोई लॉस हुआ है या फिर नॉर्मल बिजनेस के अलावा कोई गेन हुआ है, फिर जैसे एसेट सेल करने पे, एसेट सेल करने में जो प्रॉफिट लॉस होता है वो सब हमें नहीं लेना है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे कि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, वो सब इनकम ऐड नहीं करना है, सिर्फ प्योर बिजनेस का प्रॉफिट लेना है यहाँ पे। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट इन द फर्म in the ratio of 3:2. They decided to value the goodwill of the firm. The profit or loss of last 5 year are as under. 2014 में 40,000 है आफ्टर डिडक्टिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 10,000। उन्होंने एबनॉर्मल लॉस लेस कर रखा है, तो मैंने कहा था कि एबनॉर्मल लॉस लेस नहीं करना है तो हम ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट में। फिर नेक्स्ट है 70,000 का प्रॉफिट है, 90,000 का प्रॉफिट है। अब इसमें एबनॉर्मल गेन जुड़ा हुआ है तो जहाँ एबनॉर्मल गेन है उसे कम करना है। नेक्स्ट है 2017 में लॉस है, 2018 में 85,000 का प्रॉफिट है और इसमें बिजनेस इनकम ऐड है, नॉन बिजनेस इनकम, तो ये भी लेस होगी। हमें क्या करना है, कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 ईयर एट 2 ईयर परचेज। हमने देखा था 2 ईयर परचेज लिखा है, यानी कि जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपके वो क्या है 2। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले हम निकाल लेंगे टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। हमने लिखा हुआ है, मैंने देखा था 40,000 प्लस हमने यहाँ पे 10,000 करा है किसका, एबनॉर्मल लॉस का। नेक्स्ट है 70,000, फिर है 90,000। इसमें क्या करना है, एबनॉर्मल गेन जुड़ा हुआ है तो ये लेस होगा, तो ये लेस करके हमने 70,000 लिखा है। नेक्स्ट ईयर में लॉस है तो हमने लॉस नेगेटिव में लिखा है। और 2018 में क्या है, 5,000 का नॉन बिजनेस इनकम एडेड है तो यहाँ पे ये लेस हो जाएगी। ठीक है, अब इसका हम टोटल कर लेंगे। जो टोटल आया अब उसे हम डिवाइड करेंगे क्या, नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर है हमारे 5, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2,60,000 डिवाइड बाय 5 विच इज 52,000। अब गुडविल कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस हमारे कितने, 2 ईयर परचेस, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 52,000 इंटू 2 करके हम निकाल लेंगे क्या, वैल्यू ऑफ गुडविल जो कि होगी 1,04,000। तो ऐसे हमें निकालना है वैल्यू ऑफ गुडविल इन एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमने देख लिया कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा। सुपर प्रॉफिट मेथड का कॉन्सेप्ट ये आया है कि यहाँ हम एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं। यानी कि होता यह है कि जब आप बिजनेस कर रहे हो, एक नॉर्मल प्रॉफिट का रेट रहता है जो हर कोई कमाता है और एक प्रॉफिट रेट रहता है जो हम कमाते हैं। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल से ज़्यादा कमा रहे हैं तो हमारी गुडविल क्या रहेगी, हमारी गुडविल बाकियों से अच्छी है। तो इसी कॉन्सेप्ट को सुपर प्रॉफिट मेथड लेके चलता है। तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, हमारा प्रॉफिट देखना है, लेस करना है क्या, नॉर्मल रेट के जो प्रॉफिट मिलेगा उससे। समझते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 20% एंड योर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज 10 लाख, देन योर नॉर्मल प्रॉफिट शुड बी 2 लाख। यानी कि हमने बिजनेस में 10 लाख लगाए हैं और नॉर्मल रिटर्न क्या है 20%, यानी कि हमें 2 लाख मिलना चाहिए, पर हमने अर्न करे कितने, 2,30,000।
जो 30,000 हमने एक्स्ट्रा अर्न करे हैं ये हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट है। अब गुडविल इसमें कैसे कैलकुलेट होगी, ये उसके पॉइंट से पहले हमें देखना है सुपर प्रॉफिट निकालना है। अब सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या लगता है, एक्चुअल प्रॉफिट करना पड़ेगा, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, इसमें से हमें लेस करना है नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालें, जैसा कि हमने देखा था एग्जाम्पल में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न आपको ऑलरेडी दिया रहेगा, तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हमने प्रीवियसली देख लिया एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, या फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा एक्चुअल प्रॉफिट, तो ये भी हमें गिवन रहेगा। ठीक है, क्या निकालना है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, और उसके बाद गुडविल। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर भी हमें क्या गिवन ही रहेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म इज 1,10,000 पर एनम। एवरेज प्रॉफिट आपके पास ऑलरेडी दे दिया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज 5 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट इन सच टाइप ऑफ बिजनेस इज 12%। पार्टनर आर गिवन रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000। अब ये तो हमने कुछ देखा नहीं था उसमें, तो आपको याद होना चाहिए कि हमने एवरेज प्रॉफिट में देखा था कि हम सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेते हैं, तो यहाँ पे जो अलग से हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं ये पार्टनर का है। ठीक है, तो ये भी हमें ऐड करना रहेगा। ठीक है, तो जब भी आप एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ वही प्रॉफिट लें जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो। ठीक है, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस। ठीक है, पहले हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना रहेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख इंटू 12%, तो ये होगा 60,000। नेक्स्ट हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यहाँ दिया है 1,10,000। अब इसमें हम क्या करेंगे, पार्टनर का रेम्यूनरेशन ऐड कर लेंगे, तो 1,10,000 सॉरी लेस करेंगे पार्टनर का रेम्यूनरेशन, तो वो क्या है 90,000, ये हमारा हो जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट। फिर हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट, 90,000 लेस 60,000, 30,000 हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। अब हमें निकालना है गुडविल, तो गुडविल क्या हो जाएगी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। गुडविल 30,000 हमारा सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर 2, 30,000 इंटू 2 60,000, ये हमारी क्या हो गई, गुडविल हो गई। ईजी है, आराम से हो जाता है। अब हम सीखेंगे लास्ट वाला मेथड। लास्ट मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड के भी दो पार्ट होते हैं। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अभी हम क्या कर रहे थे, प्रीवियसली हम कैपिटल से प्रॉफिट निकालते थे, हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को रिवर्स करके कैपिटल निकालेंगे और डिफरेंस देखेंगे। देखते हैं, फर्स्ट स्टेप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में क्या होगा, अंडर दिस मेथड वी कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट एंड देन असेस द कैपिटल नीडेड फॉर अर्निंग सच एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मैंने कहा था ना कैपिटल निकालनी पड़ेगी हमें, एक हमारी एक्चुअल कैपिटल रहेगी और एक कैपिटल नीडेड रहेगी। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप 1 लाख पे हम 10% कमा रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा 10,000, पर अगर हम 15,000 कमा रहे हैं, एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो हमारी कैपिटल नीडेड कितनी होनी चाहिए 1,50,000। तो यही डिफरेंस हमें यहाँ पे देखना रहेगा। लेट्स सी, पहले हमें निकालना है गुडविल। गुडविल निकलेगी कैसे, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या करना, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म लेस नेट एसेट। कैपिटलाइजेशन वैल्यू कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। यहाँ उल्टा करना है, इनटू नॉर्मल रेट अपॉन में 100 नहीं करना है, इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। और नेट एसेट होता है टोटल एसेट लेस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एग्जाम्पल देखते हैं, A firm earned 65,000 as its average profit. The usual rate of earning is 10%. The total asset of the firm amounted to 68,000. Oh, sorry, 6,80,000 and liability 1,80,000. अब हमें यहाँ पे निकालना क्या क्या है, देखो पहले हम निकालेंगे टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू। यहाँ पे हमने 65,000 लिया और उसे क्या करा है रिवर्स। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है, उसे हमने रिवर्स करा, यानी कि हमारी कैपिटल नीड कितनी होनी चाहिए
मार्केट के हिसाब से 6,50,000, और हम कर कितने में रहे हैं, नेट एसेट निकालें 680 लेस 180, तो 5 लाख। यहाँ पे हमारी नीड होनी चाहिए 650 और उसी को हम अर्न कर रहे हैं 5 लाख में, तो है ना हमारी गुडविल कितनी, इन दोनों का डिफरेंस विच इज़ 1,50,000। तो ये था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसका सेकंड मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब इसमें देखें क्या होता है। पहले हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर हम निकालेंगे भाई कैपिटल नीडेड फॉर अर्निंग सुपर प्रॉफिट, और फिर सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रिवर्स करना है आपको, ये बात ध्यान रखना जब भी कैपिटलाइजेशन मेथड आए। वर्मा ब्रदर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹90,000 विथ द कैपिटल ऑफ 4 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 15,000। तो पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, 4 लाख का 15% और ये 90,000 हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट निकाला 4 लाख का 15% 60,000, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 90,000 लेस 60,000, एक्चुअल लेस नॉर्मल, तो हमारा हो गया सुपर प्रॉफिट। अब इसे हम क्या करेंगे, रिवर्स, यानी सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 30,000 इंटू 100 अपॉन 15, ये हो गया हमारा 2 लाख। ये आ गई क्या, हमारी गुडविल। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। अब प्रॉब्लम आपको तब आएगी कहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो उसके लिए या तो हमें गिवन रहेगा कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, ठीक है, और अगर दिया नहीं हो तो हमें देखना है कि कौन से मेथड में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है। जैसे आपने देखा होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिर्फ प्रॉफिट दिया रहता है और कुछ भी नहीं रहता है, वहीं सुपर प्रॉफिट में हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहता है, और थर्ड जो रहता है कैपिटलाइजेशन, उसमें हमें एसेट और लायबिलिटी की डिटेल दी रहती है, साथ में नेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया रहता है। ठीक है, तो इसे आपको समझना पड़ेगा। वैसे तो दिया रहेगा कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, पर अगर नहीं दे तो हमें ये समझना पड़ेगा। अगर कुछ भी नहीं दिया है, प्रॉफिट्स दिए हैं, तो क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिर्फ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है तो सुपर प्रॉफिट मेथड, और एसेट लायबिलिटीज़ की डिटेल दी है तो कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे हमारी गुडविल। इसे आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये आगे बहुत काम में आने वाला है।